हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद ऐसे रेडी हुई हूँ। जब से टिकटॉक बैन हुआ है उसके बाद से तो ऐसा लगता है कि हम कपड़े पहनना ही भूल गए। हम टिकटॉक के लिए ही सिर्फ रेडी होते थे, ऐसा लगता था हमें। सो मैं बहुत टाइम बाद आज ऐसे रेडी हुई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा कुछ शेयर करने वाली हूँ। मैं ऐसे रेडी नहीं होती हूँ ज़्यादातर घर पे। पहले हुआ करती थी जब टिकटॉक था, टिकटॉक के लिए कि मैं रेडी होकर वीडियोस बनाऊँगी, मैं तभी हुआ करती थी। अब नहीं होती हूँ ऐसे रेडी। सो आज ही हुई हूँ बहुत टाइम बाद। साड़ी पहनी है मैंने, देखो ये वाली साड़ी पहनी है, और वो भी बहुत टाइम बाद पहनी है ये वाली साड़ी। ये साड़ी मैंने अपने बर्थडे में पहनी थी, उसके बाद मैंने आज पहनी है। सो मैंने बताती हूँ आगे मैंने ये साड़ी क्यों पहनी है, एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बात जो बताने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सो मैंने ये साड़ी आज इसलिए पहनी है बिकॉज़ कल रात को मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत डांटा था, बहुत ज़्यादा डांटा था। क्योंकि जब से टिकटॉक बैन हुआ है तब से तो मतलब ऐसा लगता था कि हम रेडी होना ही भूल गए। हम सिर्फ टिकटॉक के लिए रेडी होते थे, ऐसा कुछ और था ही नहीं, ऐसा लगने लग गया। सो मैं भी पहले क्या करती थी, अच्छे से रेडी होती थी सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक के लिए कि मुझे रेडी होना है, मुझे कुछ न्यू अच्छा सा पहनना है, एंड मैं फिर टिकटॉक वीडियोस बनाऊंगी, इसलिए रेडी हुआ करती थी। बट अब उसके बाद जब टिकटॉक बैन हो गया तो मैं रेडी होना ही भूल गई, मैं रेडी हुआ ही नहीं करती थी। सो कल मुझे मेरी सासू माँ ने डांटा, और इसलिए डांटा क्योंकि मैं अच्छे से नहीं रहती थी घर पे। बस ना सुबह उठी एंड नहाई वाई और कोई कैसा भी घर में कुर्ता सा डाल के एंड पूरे दिन कुर्ते में रही, कुछ नहीं करना होता था, कोई मेकअप नहीं करती थी एंड कुछ भी नहीं करती थी। तो इसके लिए मेरी सासू माँ ने मुझे डांटा कि तुम्हारी शादी को भी 7 मंथ हुए हैं और अपनी हालत देखो तुम कैसे रहती है, ऐसे कौन रहता है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि अच्छे से रहना चाहिए, मतलब नई साड़ियाँ पहनो या नया सूट पहनो, नया नया अच्छे से मेकअप करो, कहीं घूमने जाओ, कहीं कुछ ये करो कुछ वो करो। और मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी, मैं चुपचाप बस कहीं उन्होंने जाने के लिए बोला, मतलब मम्मी नहीं मन नहीं है, कुछ ऐसे बोला ये कर लो ना, नहीं मम्मी ये नहीं करना। बिकॉज़ यार इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, एक वो जो होती नहीं चिपचिपी वाली गर्मी, वो वाली गर्मी है। सो इस गर्मी में ना ही आपका मेकअप करने का मन होता है एंड ना ही मेकअप का मन होगा, और ना ही मतलब कुछ साड़ी या कुछ भी वेयर करो। स्पेशली चूड़ा तो बिल्कुल नहीं पहना जाता गर्मी में। यहाँ पे छोटे छोटे से ना वो जो अमहौरिया होती है ना वो हो जाती है चूड़े पहनने से, तो नहीं पहना जाता। सो मैं एक एक कड़ा डाल के रहती थी। उसके लिए भी उन्होंने मुझे डांटा कि एक एक कड़ा नहीं पहनना है, कम से कम 2 या 3 चूड़ियाँ तो पहनो, एंड उन्होंने ये सब भी बोला। तो मैंने सोचा कि आज मैं उनको सरप्राइज़ देती हूँ कि वो सरप्राइज़ देती हूँ, बहुत अच्छे से रेडी होके साड़ी पहन के चूड़ा एंड जैसे नई नवेली दुल्हन टाइप्स जैसे होती हैं वैसे रेडी हो जाती हूँ। एंड जब वो आएंगी और मुझे ऐसे देखेंगी तो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। मैं वो भी कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो कैसा रिएक्शन देती है मुझे ऐसे देख के, एंड मेरे हबी भी वो भी कैसे क्या रिएक्ट करते हैं। बिकॉज़ वो भी मुझे इस चीज़ के लिए बहुत डांटते थे कि मतलब थोड़ा वैसे रहा करो कि पता चले न्यू सी मैरिड हो, न्यू आपकी शादी हुई है, थोड़ा उस टाइप का। तो मेरा नहीं मन होता था, तो मैं नहीं रहती थी बिकॉज़ बहुत गर्मी थी, इन सब की वजह से नहीं मन करता था। एंड हाँ, थोड़ा टिकटॉक का दुख भी था, बट कोई नहीं, टिकटॉक वो तो हमारे ही लिए बैन हुआ है, सो उसके लिए तो कोई नहीं। तो आज मैं बहुत अच्छे से मैंने ये साड़ी वाड़ी पहन ली है, लिपस्टिक लाइनर मतलब मेकअप थोड़ा बहुत कर लिया है, एंड चूड़ा भी पहन लिया है, पूरा रेडी हूँ। मैं ये बता दूँ कि घर पे अभी कोई भी नहीं है, सब कहीं ना कहीं गए हुए थे। जब वो लोग गए थे तो वही मैं नाइट ड्रेस में बस ऐसे लेटी हुई थी, नाइट ड्रेस में ही थी। सो वो लोग भी मुझे उसी हाल में देख के गए हैं। एंड मम्मी ने बोला भी था मुझे सुबह कि कुछ नहा लो एंड कुछ वैसा अच्छा सा पहन लो। तो मैंने बोला नहीं मम्मी मेरा मूड नहीं है, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं पहनना, नॉर्मली बहुत गर्मी है। सो मैंने ये बोला तो उन्होंने बोला ओके जैसे तुम्हारा मन। फिर वो चली गई, मम्मी हस्बैंड और दोनों जने कहीं गए हुए हैं। सो दोनों जने कहीं गए हुए हैं, अब वो दोनों आएंगे तो मैं उनका रिएक्शन कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं मुझे ऐसे देख के। उन दोनों का रिएक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो मेरे हस्बैंड तो पक्का मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं, क्योंकि वो हमेशा उड़ाते हैं। जब भी मैं रेडी होके आती हूँ तो सबके हस्बैंड मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट देते होंगे कि आप अच्छे लग रहे हो, आप ऐसे लग रहे हो, वैसे लग रहे हो। बट जो मेरे हस्बैंड है वो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, वो मुझे चिढ़ाते और है ये वो ऐसे करके बड़ा ये वो, और मैं अगर नहीं करती तो डांटते हैं और कर लेती हूँ तो चिढ़ाते हैं। आप खुद बताओ मैं क्या करूँ।
सो अब वो दोनों आएंगे, सो मैं देखती हूँ कि वो सुंदर सी लड़की को देख के वो कैसे रिएक्ट करते हैं, मैं वो आप लोग से शेयर करूँगी। एंड हाँ, आप लोग के लिए ना एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है बहुत जल्द, बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ आने वाली है जो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। एंड मैं अपने घर जा रही हूँ, वो भी आप लोगों को पता है, राखी पे मैं अपने घर जा रही हूँ, तो वहाँ से मैं सारे ब्लॉग्स बनाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी मेरा घर कैसा है, एंड जो भी है सब कुछ दिखाऊँगी आप लोगों को। चलो फिर अब आएंगे वो लोग, तो मैं उनका रिएक्शन कैप्चर करके फिर आप लोग से शेयर करूँगी कि वो भैया घर पे आ गए हैं। जो मेरे बड़े भैया हैं, मेरे जेठ जी, वो गए हुए थे लखनऊ, और वो लखनऊ से अभी घर आए। मैं सबसे पहले उनका रिएक्शन कैप्चर कर रही हूँ कि मुझे इस लुक में देख के वो कैसा रिएक्ट करते हैं। ओके चलो अब चलते हैं उनके पास। भैया इधर देखना, इधर देखो इधर भैया मैं कैसी लग रही हूँ? आपने इतने दिनों बाद मुझे इस रूप में देखा, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बंदरिया जैसी। कैसी? बंदरिया जैसी। मैं बंदरिया जैसी लग रही हूँ, ठीक है। तो भैया का रिएक्शन ये था, भैया ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया है कि मैं बंदरिया के जैसे लग रही हूँ। अब आगे देखते हैं मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड का वो क्या रिएक्शन देते हैं। मेरे इसलिए नहीं आई, कहाँ है मम्मी? देखो क्या तो फाइनली मम्मी आ गई है घर। अब मैं मम्मी के लिए आज तैयार हुई थी। अब मम्मी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। अब बहू वाले लक्षण लगे हैं? हाँ, ऐसे नहीं लगती कि बेटी पतोह के लक्षण है, अब लग रहा है कि बेटी पतोह है। हाँ, तो ये मम्मी ने मुझे कल रात को कहा था, इसलिए आज मैं इतना सच धज के बैठी थी मम्मी के लिए। मम्मी हमारी थक गई है बेचारी। अब सो मैं यहीं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोगों ने सुन लिया कि मम्मी ने क्या कहा। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, चेंज करके जा रही हूँ किचन में रात का खाना बनाने। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।